हमें कभी ना सोचने वाली बात है, ना समझने वाली बात है, हम इस दुनिया में हम क्यों आया है हम समझ रखे हैं। हम हालेलुया कष्ट उठाते हुए, भाग दौड़ करते हुए, कुछ पढ़ाई करके हुए, कमाई करते हुए कुछ इकट्ठा करें और अपने बच्चों को हालेलुया उसी तरीके से अगुवाई करें जैसे परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा से बिल्कुल अलग है। धन्यवाद। हमें भेजने का, इस पृथ्वी में भेजने का एक उद्देश्य है। हमें सब कुछ इधर आने से पहले सब कुछ बंदोबस्त करके रखने का उद्देश्य ये भी है हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने पाए। हमारे विषय में जो परमेश्वर की योजना है उसकी समानता हो जाए और उसके साथ संगति करे। धन्यवाद हो। इसलिए दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, उसका 3 और 4 पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसका 3 और 4। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है करके इंग्लिश में, हिंदी में और दूसरी भाषाओं में दान दिया है। हम उसके लिए कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देते हैं। परमेश्वर हमें सब कुछ दान दिया है। आगे, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाए। इसका 10 और 11 पढ़िए। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हमें एक पहचान है। अगर ये पहचान की ओर कोई ना बढ़ता है, हम आत्मिक उन्नति पाने के लिए आगे बढ़ना है। जब तक ये काम हमारे जीवन में नहीं होता है, इसलिए 8 और 9 पढ़िए उसके साथ। क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। ये बात को हमने करते रहना है, परमेश्वर की इच्छा को जानते रहना है, उसकी पहचान हमारे मन में होते रहना है और हर रोज बढ़ती जाना। कईयों के जीवन मैंने अपने सामने देखे हैं, कुछ दिन को आत्मिक रीति चलता फिरता तो है, तीसरा दिन हालेलुया बिल्कुल नीचे चले जाते हैं। फिर माफी मांगता उसी प्रार्थना कर कर उसी जगह पर आने की कोशिश करता है। एक बात कहता हूं, एक बार गिर गया तो आपको आगे बढ़ने का ताकत ज्यादा नहीं मिलेगा, वो गढ़ता जाएगा। धन्यवाद हो। हाल इसलिए हम पीछे मुड़कर देखने वाला ना रहें, अपने इसमें आत्मिक जीवन में समझौता करने वाला ना रहें और इस बात को समझना, इसी बात में ये बात को समझकर, और इसलिए उसके 5 से कहता है, इस कारण हम विश्वास से सद्गुण से समझ से संयम से धीरज से भक्ति से भाईचारे के प्रीति पर हालेलुया प्रेम बढ़ाते जाओ। यदि ये बातें हालेलुया हमारे अंदर वर्तमान में रहें और बढ़ती जाए, ये सारे गुण जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें जो बुलाए गए हैं, हमारे अंदर ये सारे गुण सिद्धता की ओर बढ़ना है, बढ़ती जाए। अगर ऐसा है तो कभी भी निष्फल ना होने देंगे, और अगर नहीं है तो क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। धन्यवाद हो। ये हमारे अंदर होना है, ये क्वालिटी हमारे अंदर होना है। अगर नहीं है हालेलुया, वो आप इस बात को समझ नहीं रखते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। एक तो अंधा है, नहीं तो धुंधला दिखता है। इसका मतलब स्पष्ट रूप से आप कुछ नहीं देख सकते परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के योजना के अनुसार आप कुछ नहीं देख सकते। इसलिए बोलते हैं जीना है, मरना है, खत्म होना, बस और क्या।
धन्यवाद हो, हालेलुया। ये नहीं हमारी विषय में बहुत ही और बड़ी प्रतिज्ञा हमें दिया है। इसका मूल्य को जानने के लिए हम हालेलुया बाहरी आंखें बंद कर कर हालेलुया हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होना चाहिए। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं, और 10 और 11 उसके साथ पढ़िएगा। इस कारण हे भाइयों, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने कैसे बुलाया, हालेलुया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा देकर हमें बुलाया। धन्यवाद हो। हर एक चीज पहले से देखकर, हम मांगने से पहले हमें जो चीज चाहिए सब कुछ जानकर हालेलुया परमेश्वर पहले से कर दिया। इस तरीके से आपको बुलाया। बुलाने का मतलब है हालेलुया जगत के उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया है, प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है। ये वचन को कौन समझ पाएंगे आगे? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने यानी जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। आगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाएंगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में हालेलुया। काल और समय खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा। हम तो गिनती करते, पहला तारीख, दूसरा तारीख, पहला महीना, दूसरा महीना, पहला साल, दूसरा साल, हालेलुया। ये सारे खत्म होगा, फिर आनंद काल है, फिर कैलेंडर वलेंडर हर साल दीवार पे टांगने की जरूरत नहीं है। हम इस समय को हालेलुया काल को हालेलुया छोड़कर इसके हालेलुया पार जाने वाले हैं। फिर हमें कोई रोक नहीं है, कोई हालेलुया लिमिटेशन नहीं है। हर बात में यीशु मसीह के राज्य में, आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ जब प्रवेश करेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया, यीशु मसीह के समानता में होना। इस बात को कौन समझ पाता है? इसलिए हालेलुया आप जगत में हैं, चाहे यीशु मसीह को जानता है या नहीं जानता है, बात को यह समझना पड़ेगा, आपके पीछे हालेलुया बहुत बड़ी योजना परमेश्वर के लिए है। हालेलुया इस बात को समझना, हालेलुया मुझे समझना चाहिए ये बात को और देखना चाहिए। आप बाहर की आंखों से मैं देख नहीं पाऊंगा, हालेलुया हृदय की आंखें ज्योतिर्मय। इसलिए पौलुस हालेलुया अपने प्रार्थना में परमेश्वर से विनती कर रहा है। एफेसियों की पत्रियों में पहला अध्याय उसका 15 से 19 तक पढ़िएगा। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया पौलुस का एक पहचान प्रकट रूप से उधर दिखाई दे रहा, अपने लिए एक पहचान और अपने हालेलुया समझ के अंदर दूसरों के लिए एक पहचान। परमेश्वर की योजना का सारा पहचान। उसको एक और बार पढ़िएगा 15 से। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है, तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। किस लिए? आगे, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में, यानी परमेश्वर की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हालेलुया कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन। हालेलुया हम तो कैलकुलेट करेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ जाएंगे।
हमें पुत्र की यीशु मसीह की महिमा में बुलाया है करके हमें धन्यवाद हो। पिछले दिनों में ध्यान करने की सहायता मिली। परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा में हमें प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर ने कितना कुछ किया, लेकिन हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। हम अपनी हालेलुया हृदय की आंखें नहीं, बाहर की आंखें ज्योतिर्मय करते हुए उधर इधर की बातों पर अटका पड़ा है। सचमुच में एक पवित्र हालेलुया सेवकाई का पवित्र का जीवन का रुकावट है ये। जितना आप आंखें बंद करता है, बाहर की आंखें बंद करता है, उतना अंदर की आंखें हालेलुया खुल जाता है। मतलब जो भीतरी मनुष्य का आंख खुल जाता है। हम तो भीतरी मनुष्य का आंख खुलने का मौका नहीं देता, बाहरी मनुष्य का आंख खुलने का प्रोग्राम करता है। इसलिए 2 कोरिन्थी 4:16 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व हाँ दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। हालेलुया। ये जो विश्वास में रहने वाला, विश्वास में चलने वाला, इस तरीके से हालेलुया समझना चाहिए। बाहरी मनुष्यत्व आप कुछ करे ना करे वो घटता जाता है, ये तो पक्का है, परमेश्वर का नियम है। धन्यवाद हो। चाहे आप बॉर्नविटा खाओ, हालेलुया बूस्ट खाओ, मक्खन लगा के रोटी खाओ, कुछ भी करो, बाहरी मनुष्यत्व कटता जाता है। आप कितना भी बनाने की कोशिश करें उतना तेजी से कटता जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। और उसका भीतरी मनुष्य का काम उस तरीके से होना है, वो बढ़ता जाना, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाना और सामर्थ्य पाता जाना। एफएसी 5:8 उसके साथ पढ़िएगा। एफएसी 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। हालेलुया। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। और उसका 3:16 भी पढ़िएगा उसके साथ, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर हाँ, बलवंत होते जाओ। हालेलुया। ये काम तो हमसे होता है। हम तो बाहर की आंखें खोल कर रखते हैं, हाँ, भीतरी आंखें नहीं खुलता। धन्यवाद हो। मैं कहता हूं झगड़ा होते समय बाहर की आंखें बंद करना, भीतरी आंखें खोलते रहना। किसी की बुराई सुनते समय बाहर की आंखें बंद रखना, भीतरी आंखें खोलना। यानी हालेलुया, भीतरी मनुष्य जो सुनेंगे, भीतरी मनुष्य देखेंगे, हालेलुया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सोचेंगे, क्योंकि हालेलुया वचन के द्वारा उसका जन्म हुआ है। वो परमेश्वर के घराने में उसका जन्म हुआ है, अगर वचन के द्वारा हुआ है तो। इसलिए देखना, सोचना, सब कुछ उस तरीके से है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम तो बाहरी आंखें खोल कर रखा है, बाहरी मनुष्य सुन रहा है, जो घटता जाता है वो खुद मालूम है ये मिट्टी के अधीन होने वाला है। यही पर, क्योंकि एक और बात है, हम तो बार बार कहते हैं ये परमेश्वर की बातें समझ नहीं सकता। हाँ, रोमी 8 का उसका 7 और 1 कोरिन्थी 2:14 भी पढ़िएगा। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो हाँ, परमेश्वर से बैर रखना है। पर शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। इसका मतलब वो देखने का, शरीर की आंखें, बाहरी आंखें देखना परमेश्वर से बैर रखने की बातें हैं। धन्यवाद हो। वो ऐसे चीजें दिखता है। आगे, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, ना ये तो बाहरी मनुष्यत्व परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। जो भी करना है उसके शरीर के द्वारा करना पड़ता है। भीतरी मनुष्य को कितना जोर लगाना पड़ता है। धन्यवाद हो। मानता नहीं है ये, फिर जबरदस्ती रगड़ कर ले जाना पड़ता है। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं अपनी शरीर को मारता कूटता अपने वश में करता हूं। धन्यवाद हो। कुरिन्थियों में कौन सा आयत है? 9:27 पढ़िएगा। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, अपने वश में लाता हूँ। 1 कोरिन्थी 9 का
27। हालेलुया। इसके साथ हालेलुया ये पढ़ना समझना, जो व्यक्ति उसके वश में ले जाना चाहता है शैतान के वश में, यानी बाहरी मनुष्यत्व के वश में चलना चाहता है, वो कभी भी हालेलुया भीतरी मनुष्य की बात को नहीं समझेंगे। 2 कोरिन्थी 2:14 भी पढ़िएगा उसके साथ। परंतु शारीरिक मनुष्य हाँ, परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर की आत्मा के बातें ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें फिर हैं। आप कितना समझाओगे, कितना हालेलुया जबरदस्ती करोगे उसके साथ। इसलिए कहते हैं ये मनुष्य को विश्वास के द्वारा क्रूस पर चढ़ाए रखना, धन्यवाद हो, इच्छा को क्रूस पर चढ़ाए रखना एक विश्वास है यीशु मसीह के साथ जीने के कारण। हाँ हालेलुया। एफएससी 3:16 एक और बार पढ़िएगा, जो भीतरी मनुष्य बलवंत होना है, जब तक बलवंत नहीं होगा फिर ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा। पढ़िएगा कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे, तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से हाँ, अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाना, बाहरी मनुष्यत्व नहीं है, वो घटता जाना है, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। बलवंत होते जाना है। जब ये भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होता जाएगा, कहां तक? यीशु मसीह की समानता में, उसको कहते हैं सिद्ध। हालेलुया। पौलुस इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, धन्यवाद हो, बुलाहट की जो आशा, महिमा का धन कैसा है। ये धन की पहचान जिस कितनों को नहीं होता, हालेलुया, ये कुछ नहीं कर पाता, वो अंधकार के वश में रहेगा, वो बाहरी मनुष्यत्व के प्रोग्राम में चलता रहेगा, भीतरी मनुष्य की प्रोग्राम में नहीं चलेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। जल्दी 2-3 आयत पढ़कर हम प्रार्थना में हालेलुया आगे बढ़े। प्रेरितों का काम 26:18 और पौलुस की विषय में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनको कहा है, पौलुस खुद गवाही दे रहा कि तू उनकी आंखें खोले, तू उनकी आंखें जो अंधकार में पड़े हैं, जो हालेलुया जो पाप के बंधनों में पड़े हैं, तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। पवित्र किए गए मिरास पाएं। उसके अंदर बहुत गहराई है। हम लोग कहते हैं तुम आपस में पवित्र चुंबन में नमस्कार करो। हम लोग तो पवित्र चुंबन बोलने का मतलब हालेलुया मुंह साफ करके श्रेवारा मार कर, हाँ जी, वो जय मसीह की बोलकर हाथों मिला के चुंबन करना है। हालेलुया। ये प्रभोज के विषय में लेना है। मैंने आपको समझा रहा हूँ, पवित्र चुंबन का मतलब पवित्र लोगों की चुंबन है। पवित्र लोग का मतलब है जो शुद्ध हुए, पवित्रताई में सिद्ध होने का प्रोग्राम में चल रहा है, वही पवित्र लोग है। पवित्र लोग, मैंने कहा था पवित्र शुद्धता पाना, 2 कोरिन्थी 7:1 में यह व्यक्ति रूप से हालेलुया लिखा है। इसलिए सारी मलिनता, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से हालेलुया, शरीर और आत्मा के सब मलिनता, शारीरिक मलिनता है, आत्मिक मलिनता है, ये दोनों हैं, बहुत गहरा है। हालेलुया। शारीरिक मलिनता से बहुत बढ़कर है आत्मिक मलिनता। हालेलुया। इसमें सीखना समझना है। शारीरिक और आत्मिक मलिनता से शुद्ध करें। हालेलुया। वो शुद्धता होती है। मैं बार बार कहता हूं, प्रभु भोज के बर्तन हम तो रोटी रखने के लिए साफ तो करता, वो गंदगी दूर करने के लिए, जब गंदगी दूर करेगा तो शुद्ध हो गया। अगला, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ये पवित्रताई में आगे बढ़ने वाला, सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति का चुंबन है पवित्र चुंबन। पवित्र लोग वही है। पवित्रताई का मतलब है हालेलुया, बर्तन साफ कर दिया, उसके अंदर पवित्र चीजें भरना है। जब पवित्र चीजें भरेंगे तब पवित्रताई में सिद्ध होगा। धन्यवाद हो।
भरते 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 यीशु मसीह की समानता में पहुंचेगा, पवित्रताई में सिद्ध होगा। वही लोग मतलब भलाई का काम, हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो काम करना है अपने कामों को छोड़कर, लेकिन हमें किस में सिद्ध हो रहा है? बाहरी मनुष्यत्व में इतना बड़ा काम करके करके सिद्ध होने का प्रोग्राम कर रहा है। जितना भी सिद्ध होने का प्रोग्राम करो उतना ही घटता जाएगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। दिन बढ़ते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहा है ये शरीर मिट्टी के साथ मिलने के लिए, क्योंकि ये पाप के द्वारा मरा हुआ है। इसलिए कहते हैं जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। धन्यवाद हो। जिस दिन फल खाएगा तू फिर कितना भी हालेलुया बॉर्नविटा खाओ, बूस्ट खाओ, मक्खन खाओ, कुछ भी करो, ये मरा हुआ शरीर है। इसे छुटकारा पाना हालेलुया अति आवश्यक है। इसलिए पौलुस बोल रहा है जब तक ये डेरे में रहते हुए बोझ से देबे कराते रहते हैं। दूसरा कोरिन्थी 5:4 और 8 पढ़िएगा। और हम इस डेरे में रहते हुए, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते बोझ रहते से हैं, देबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं हाँ, वरन और पहनना चाहते हैं। और पहनना चाहते हैं। धन्यवाद हो। उसका 8 पढ़िएगा। इसलिए हम ढांढस इसलिए हम ढांढस बांधते रहते हैं और देह से अलग होकर, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए ये पहचान हमारे जीवन में होना है। पौलुस के लिए बता रहा है मैंने इसलिए बुलाया, अंधकार में कुछ लोगों को ज्योति में लाए, शैतान के पक्ष में से कुछ लोगों को परमेश्वर की ओर ले आए। धन्यवाद हो, भलाई के काम के लिए ये पहचान। हालेलुया। एक और बार पढ़िए इसको। कि तू उनकी आंखें खोले, हाँ, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, हाँ, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, हाँ, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। हालेलुया। विश्वास करके पवित्र किए गए मिरास पाए। पवित्र लोगों को मिरास में, हालेलुया। हमें मालूम है परमेश्वर मिरास में सांझी होना है। मसीह के, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है। ये पहचान हालेलुया पौलुस जानकर दूसरे के लिए ये प्रार्थना कर रहा है, भाई ये ऐसा करो। उसका 18 और पहला अध्याय, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 18 और 19 एक और बार पढ़िएगा। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होकर, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, यानी परमेश्वर की बुलाहट की आशा क्या है, और उसकी, और पवित्र लोगों में हाँ, उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा, ये कौन जान सकते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के समान होने का मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके समानता में सिद्ध होना है करके हालेलुया बताने का उद्देश्य, आपकी भीतरी आंखें जब ज्योतिर्मय होगा इस बात को समझेगा, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। दूसरा कोरिन्थी 4:6 पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। हालेलुया। क्या ज्योति है? परमेश्वर की महिमा की पहचान, उसकी ज्योति। हम तो क्या समझ रखा है, यीशु मसीह के द्वारा मेरा घर बनेगा, यीशु मसीह के द्वारा मुझे रोग चंगाई होगा, यीशु मसीह के द्वारा मेरा बटुआ भर जाएगा, यीशु मसीह के द्वारा मेरा बच्चा अच्छा नौकरी लाएगा। कौन सा हालेलुया ज्योति है? कौन सा पहचान है? एक और बार उसका आयत को पढ़िएगा। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका, वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति। हालेलुया। परमेश्वर के महिमा, परमेश्वर के
महिमा के की पहचान की ज्योति, पहचान के ज्योति यीशु मसीह के चेहरे में चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह ही है सब कुछ, परमेश्वर के महिमा के हालेलुया हमें वारिस बनाने वाला। मतलब यीशु मसीह ने बोला मैं अपनी महिमा उसको दी है, हमें दी है। कितने लोग पाया है, लेकिन हमारी अंदर ऐसे चमक आ रहा है। ये चमक नहीं है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति का चमक नहीं है, हालेलुया, और कि अंधकार में से ज्योति चमके और वही हमारे हृदयों में चमके। हमें यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1:4, उसमें जीवन था, उसी में यानी यीशु मसीह में जीवन था। मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई व्यक्ति को देखे हम कहें भाई मुझे एक दोस्त मिला, उसके साथ मैंने बस में बैठा था, उधर गया, उसके अंदर ज्योति था, उसके अंदर जीवन था, ये कहेंगे? ज्योति था तो अलग बात है, जीवन था ये करके नहीं कहेंगे। लेकिन यीशु मसीह के विषय में बोल रहे उसके अंदर जीवन था, हालेलुया। वो जीवन कौन सा जीवन है? मनुष्यों का ज्योति था। मनुष्यों का ज्योति का मतलब है अंधकार में चमकने वाला ज्योति, वो ज्योति के द्वारा, हालेलुया। हाँ, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके। वो यीशु मसीह, उसके अंदर जीवन था, वो यीशु मसीह हमारा ज्योति था। वो ज्योति अंधकार में चमक रहा। अंधकार हालेलुया इस संसार में नहीं है, हमारे अंदर था। अंधकार हमारे हालेलुया मनों में था, हमारे अंधकार हमारे सोच विचार में था, अंधकार हमारी चाल चलन में हर कामों में था। जब यीशु मसीह चमके, हालेलुया, वो ज्योति हमारे लिए आए, अंधकार बाहर निकला। फिर अगला एक ही बात है, वही हमारे हृदयों में चमक गए। धन्यवाद हो परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, हालेलुया। ध्यान से सुनना, वो ज्योति चमका इसलिए कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति है। वो महिमा क्या है? हालेलुया, अनंत काल की राज्य में उसके साथ वास करेंगे, हम उसके समान होंगे, हालेलुया। मसीह के संगी वारिस होंगे, परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस, हम उस मिरास में सहभागी होंगे, हालेलुया। ये ज्योति आपके अंदर नहीं चमका, जब तक नहीं चमकेगा तब तक आप इसकी मार्ग में नहीं चल सकता। अगर ये चमकेगा, हालेलुया, यीशु मसीह की चेहरे से जो चमकता है, पौलुस इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है, हमारे हालेलुया वो बुलाहट की आशा, उसकी मिरास की महिमा के धन कैसा है ये मालूम हो जाए, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी खुद प्रार्थना कर रहा है। पौलुस हालेलुया ये श्रेष्ठता, ये पहचान को प्राप्त किया है, इसलिए हालेलुया फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय हम बार बार पढ़ते हैं, उसका 6 से पढ़िएगा। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हालेलुया, ये तो हमारे विषय में तो है ही नहीं, हम विश्वास में है फिर भी नहीं है, वो विश्वास में नहीं था फिर भी वही सब क्वालिटी उसके अंदर है। आगे साथ, परंतु जो बातें मेरी लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के पहचान के उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये बात को समझना, पौलुस प्रार्थना कर रहा है, पत्रोस इच्छा कर रहा है। दूसरा पत्रोस 3:18 उसके साथ पढ़िएगा, उसका लास्ट आयत है, उसी पहचान में बढ़ना। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, धन्यवाद हो, पहचान में बढ़ते जाओ। दूसरा कोरिन्थी 4:16, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो देखो, पहचान प्राप्त करने वाला, ये ज्योति की मिरास की महिमा का धन जो पहचान करने वाला, उसके समझ में आने वाला, भीतरी मनुष्य का ध्यान करता है, वो बलवंत होते जाए। बाहरी मनुष्यत्व यदि ऐसे करते जाए, धन्यवाद हो, इस बात को ध्यान से सुनना,
हालेलुया। इसलिए कहते हैं, पौलुस बोल रहे 4 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। धन्यवाद हो जो बुलाहट के, जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया उसकी योग्य चाल चलना चाहिए। धन्यवाद। जल्दी पढ़िएगा 4 का 1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते हैं, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। एफएसी 4 का 1 से 3। एफएसी 4 का 1 से। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। शैतान बड़ा कोशिश करता है आपका भीतरी मनुष्यत्व बलवंत होते जाए, मन की आंखें ज्योतिर्मय ना हो। इसलिए हालेलुया, कितना भी कोशिश करते हुए इस संसार के ईश्वर आपकी बुद्धि को अंधी करके रखा है। इस बात को समझना, किस व्यक्ति का समझ खुल गया, ये महिमा का, मिरास का, महिमा का धन कैसा है मालूम हो गया, आपकी बुलाहट की आशा क्या है मालूम हो गया, वो किसी न किसी रीति से भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत सामर्थ्य बनाने की कोशिश में भाग दौड़ में लगेंगे। एक और बार पढ़िएगा। इसलिए अपने बुलाहट की योग्य चाल चलना है। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। धन्यवाद। उसके योग्य चाल चलो। कोलोसी का 10 भी उसके साथ पढ़िएगा, पहला अध्याय उसका 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। हम प्रभु के समान होने वाला है। धन्यवाद हो। अगर अपना चाल चलन में ध्यान करो, आप भीतरी मनुष्य को बलवंत करने का, सिद्ध करने का प्रोग्राम कर रहे हो या बाहरी मनुष्यत्व को बलवंत करने की प्रोग्राम कर रहे हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। वो कैसा भी एक नियम है, ये पाप के अधीन शरीर है, ये पाप में ही मरेगा, खत्म हो जाएगा। ये मरा हुआ शरीर है। जब फल खाया था ये मर गया। कितनी दिन भी आप कोशिश करो इसको बनाए रखने की, धन्यवाद हो, नहीं चलेगा। एक बात है, नियम है, वो नियम के अनुसार उसको चलने दो। लेकिन ये ख़त्म होने से पहले जब शरीर में जो भी बैठ कर आप करोगे, 2 कोरिन्थी 5 का उसका 10 में लिखा है, हालेलुया, न्यायासन के सामने खुल जाने वाला चीज़ है। इसलिए जल्द से जल्द उसकी पहचान प्राप्त करने के बाद, हृदय की आंखें ज्योतिर्मय होने के बाद, हालेलुया, बुलाहट की आशा क्या है, हालेलुया, वाह, मिरास की महिमा का धन क्या है, ये सब कुछ समझकर अपना दौड़ आगे को दौड़े। पढ़िएगा उसको। क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो हालेलुया। जब तक ये देह में रहते समय हम इस काम को पूरा करें, भीतरी मनुष्य को बलवंत करने का, इसके बाद में हमें कोई काम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, सिद्ध करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जल्द से जल्द हालेलुया, हाँ, प्रभु के योग्य चाल चलन करना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 5 में 4 और 5 इस तरीके से 2-3 आयत पढ़िएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है। अगला भी किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, सारे समझ से परे है,
तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, धन्यवाद हो, मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें।